नमस्कार दोस्तों, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आज संडे है, संडे स्पेशल में बहुत ही खास मुद्दा, बहुत ही खास बात, बहुत ही एनर्जिक बात, बहुत ही सामाजिक बात, बहुत ही अच्छी शारीरिक बात, बहुत ही संस्कारिक बात कहेंगे। इतनी चीज़ें जिस चीज़ में लग जाएं वो चीज़ अच्छी हो ही जाती है दोस्तों। हम आज कोई मोटिवेशनल बात नहीं करेंगे, लेकिन मोटिवेशनल टॉपिक है तो जाहिर सी बात उसी से उठा के कुछ करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे आपके लिए और कुछ अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने मोटिवेशनल में एजुकेशन की बात की, व्यवसाय की बात की, बिजनेस को कैसे किया जाए, नौकरी को कैसे पाया जाए, अपने आप को कैसे डेवलप किया जाए। इसी की कड़ी में मुझे लगा कि आप तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जैसे कि दिव्यांगम पे आप देख रहे होंगे कि कितने ज़ोर शोर से श्री सरवत खान, श्री विष्णुकांत मिश्रा सर लगे हुए हैं कि समाज में जो ऐसा तबका कहने का मतलब यह है, ऐसे लोग, ऐसे मेल, ऐसे फीमेल जो वास्तव में उनको कह नहीं पा रहे हैं, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर बताया जा रहा है, मोटिवेशनल बताया जा रहा है, अपने आप को उस जंग में ढकेला जा रहा है, अपने आप को उस कामयाबी की लाइन में डाला जा रहा है और कर भी रहे हैं लोग। लेकिन इसके साथ साथ में अगर हम सामाजिक बात ना करें तो ये भी ज़्यादती होगी, ये भी अच्छा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में हम आपको बताना चाहते हैं, टॉपिक को लेके चलेंगे कि हमारी, आप सोचिएगा कि हमारी आपकी ज़रूरत क्या है, शरीर की ज़रूरत क्या है, समाज की ज़रूरत क्या है, संस्कारी ज़रूरत क्या है। जी हाँ दोस्तों, संस्कारी ज़रूरत है विवाह। ऐसे बहुत से दोस्त हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी तमाम सी लड़कियां हैं, तमाम सी विडो हो गई हैं जो जिनको साथी चाहिए लेकिन वो कह नहीं पा रही। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, मैंने देखा है कि पुरुष वर्ग में लोग कह सकते हैं दोस्तों में, लेकिन शायद हाँ महिलाएं, लड़कियां नहीं कह पाती हैं और एक उम्र के होती जाती है और वो अपनी बात अपने गार्जियन से, अपनी सहेली से नहीं कह पाती हैं। तो दिव्यांगम चैनल के माध्यम से ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोगों ने दिव्यांगों को, सकलांगों को एक साथ जीवन व्यतीत करने का एक सुनहरा अवसर दिया है, सुनहरा रास्ता दिखाया है। खुशी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन आप सिस्टम में आइए। तो सिस्टम में आने का मतलब है दोस्तों कि देखिए, जो भी लोग देख रहे हैं वो भली भांति जानते हैं कि शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो भी बहुत ही आवश्यक हैं। समाज की ज़रूरत है। समाज का कहने का मतलब, जब कोई अनमैरिड लड़का, ये भावना है समाज की, या अनमैरिड लड़की किसी फंक्शन, पार्टी या त्यौहार में कहीं किसी के वहाँ जाती है तो उसको उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, ठीक है। परिवार कैसा है? नहीं, शादी नहीं हुई। अच्छा, तो क्यों नहीं की? उसमें इतने सवाल दाग दिए जाते हैं, मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूं, इतने सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आपने शादी नहीं की तो समझ लिए कि बॉर्डर पे जाने से इनकार कर दिया। ऐसा महसूस होता है, ऐसा व्यतीत होता है। उनके सवालों में ऐसा, वो जानना चाहते थे आपने क्यों नहीं की, एजुकेशन के चक्कर में, कि आपको मिला नहीं, कि आप प्रेम प्रसंग में पड़ गए, या आपको किसी ने तवज्जो नहीं दिया। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्त, कि आज हम शादी को लेके, विवाह को लेके, निकाह को लेके सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे। सिस्टम में क्या बोल रहा हूँ, दिव्यांगम चैनल ने एक फॉर्म बनाया है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कोई ये मैरिज ब्यूरो नहीं दोस्तों, मैं आपको गलतफहमी का शिकार मत होइएगा कि 2000 दीजिए, 5000 दीजिए, 25000 दीजिए, किसों का रजिस्ट्रेशन कराइए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वहाँ साधारणता, सुंदरता के साथ में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट के हिसाब से हम आवेदन लेते हैं। हमारा कार्यालय फिरदौस कंप्यूटर के में है, वहाँ पे आप अपना फ़ोन भी, डिस्क्रिप्शन में आपके नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आप करिए। तो विवाह की बात कर रही थी दोस्तों। वास्तविक में विवाह वो चीज़ है, वो एक, मैंने बताया ना, दो पहिया, एक अगर ना हो तो एक पहिया बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। अगर आपको अकेले कुछ दूर चलना है तो अकेले चलिए, और किसी को साथ लेके चाहिए, अर्धांगिनी को साथ में लेके चलिए,
या समाज के साथ, समाज एक मोटिवेशनल हो गया। अर्धांगिनी होगी तो आपका मजबूती होगा, आपका शारीरिक सुख होगा, आपको मानसिक सुख होगा, आपकी जो घर की ज़रूरतें हैं, खाना बनाना, पानी भरना, दिनचर्या जो है आपकी इजली हो जाएगी। और ऐसा नहीं सिर्फ आपकी होगी, खाली जेंट्स की होगी, फीमेल की भी दिनचर्या बड़ी आसान हो जाएगी। जैसे कि अभी तक के चलता आया है, विधि का विधान है सामाजिक स्तर से कि हमें विवाह करना है 18 से 20, 22, 25 साल तक जो भी है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि देर हो गई तो अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई से खेत, उसमें तो फसल फिर आ सकती है। लेकिन ये जवानी, ये शरीर का जो एक्टिवपन है, जो कुछ कर शरीर में कुछ कर दिखाने की क्षमता होती है, ये दोबारा नहीं आ सकती है, ये दोबारा नहीं आ सकती है। ये जीवन दोबारा मिले ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन ये जवानी, ये शरीर का जो शरीर के संघर्ष की जो कहानी, जो शरीर संघर्ष कर सकता है, ये नहीं ला सकते, दोबारा नहीं ला सकते। इसको पैसे से नहीं ला सकते हैं, इसको किसी प्रेम से नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक, बहुत ही छोटा वीडियो बनाएंगे कि हम चाहेंगे कि आप लोग अपने विवाह, जो लोग हैं विवाहित हैं, वो अपने आस पड़ोस में दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार जो भी हैं जानने वाले, उनको इस वीडियो तक पहुंचाइए। और इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए कि हमें जो भी बताना है, इसका नियम है, ये हमारे जो विवाह जो महिला ग्रुप इसका बनाया गया है, एक इसका नियम है, ये हमारे जो विवाह जो महिला ग्रुप इसका बनाया गया है, एक वर और वधू दोनों, महिला और पुरुष दोनों का अलग अलग एक ग्रुप बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हम लोगों ने पूरी टेक्निकल टीम ने और अनुभवी लोगों को जोड़कर इसे बहुत अच्छा करने का प्रयत्न किया है। और वो बहुत अच्छा इस तरीके से है कि कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाएगी, पहली बात। और अगर आपने छुपा लिया तो उसका भौतिक निरीक्षण होगा, उसका स्थलीय निरीक्षण होगा कि हाँ वाकई में आपने अगर लिखा है कि मैं पान की दुकान पे काम करता हूँ छोटे स्तर पे, तो ऐसा तो नहीं कि आप कुछ और काम करते हैं। आपने बता दिया मैं टेक्निकल कंपनी में हूँ, तो आजकल इतने स्रोत हो गए हैं, हमारे पास इतने स्रोत हैं कि हमें पता चल जाएगा कि आप 4th क्लास में हैं कि 1st क्लास में हैं, आप यही हैं, इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मेडिकल से हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप पेंशन के साथ रह रहे हैं, आप परिवार के साथ रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं वो उसमें उल्लेख कीजिए, उसका निरीक्षण भी होगा। दोस्तों हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हम बात कर रहे हैं कि मोटिवेशनल की। तो दोस्तों शादी विवाह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको करिए और कहीं देर ना हो जाए। इस लाइन से मैंने उठाया इसलिए कि आपकी उम्र अगर 18 है, 20 है, 22 है, 25 है, तो अच्छा एक आयु है। एग्जाम्पल तौर पे कहने का समझाने का एक प्रयास करूँगा कि रात में 2 बजे कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त आपके सामने कहे मैं आगरे का पेठा लाया हूँ, मैं वहाँ की बर्फ़ी लाया हूँ, कुछ भी लाया हूँ, तो खा लीजिए। तो आप क्या करोगे, बहुत ईमान सम्मान साथ में उसको बहुत इज्जत करोगे, तो उसको गाली नहीं दोगे, उसके ऊपर आप शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन इसी को सकारात्मक अगर सोचिए कि शाम को 6 बजे दाल चावल रोटी सब्जी जो भी मिला, चटनी रोटी जो भी मिला, जो भी खिचड़ी मिला, आपने 8-9 बजे खाया और आराम से सो गए। तो दोस्तों इस छोटी सी बात से कहने का, समझाने का मतलब सिर्फ हमारा यही था कि समय रहते हर काम कर लिया जाए, समय रहते हर काम कर लिया जाए। जैसे एजुकेशन जरूरी है, समय रहते फॉर्म डालिए, समय रहते एज बाउंडेशन में रहता है, वैसे विवाह के लिए भी एज की जरूरत है। जिन लोगों की एज हो गई वो हताश ना हो, परेशान ना हो, वो भी अपना आवेदन कर सकते हैं। और जीवन साथी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा श्लोकों का प्रयोग नहीं करता हूँ क्योंकि शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, लेकिन मैं ऐसी बातें का शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूँ, ऐसा बताना चाहता हूँ कि आपको समझ में आए कि अर्धांगिनी क्या है, पति क्या है, पति परमेश्वर क्या है। बहुत ही अच्छी किताबों में बहुत कुछ लिखा गया है। तो दोस्तों हम ये आज ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग आप अगर अनमैरिड हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा खबर है। अगर आपके आसपास में कोई अनमैरिड है और उसको आपको लगता है कि वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, मैं अपनी बात 2 मिनट 1.5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद एक मेरे मिलने वाले थे, मैं नाम नहीं उल्लेख करूंगा कि हमें बताया नहीं गया है, ये समझाया नहीं गया किसी का नाम उल्लेख करना, लेकिन हाँ मैं बताऊंगा। जनपद सीतापुर का ही मामला था। उनकी एज, विश्वास मानिए मैं साक्ष्य हूँ इस चीज़ का, 50 साल हो गई। 50 साल होने के बाद में उनके तमाम से छोटे भाइयों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए। तो प्रकृति का नियम है, सिस्टम है। क्या हुआ कि एक बार 50 साल के बाद उनको एक प्रॉब्लम आई, एक बरतोड़ निकल आया जिसको फोड़ा बोलते हैं। अब वो ना बहू उनके पास आ सकती है, ना बेटा आ सकता, भतीजा आ सकता है, ना भाई आ सकता है।
कुछ चीज़ें ऐसी जगहें होती हैं शरीर में जहाँ सबको दिखाया नहीं जा सकता है, सिर्फ बताया जा सकता है, कुछ लोगों को बताया भी नहीं जा सकता है। तब हमने उनको जो उनका दवा ट्रीटमेंट था कराया और अच्छी तरीके से। उसके बाद में मैंने उनको समझाया, हमने कहा आपको पानी पीना है, फ्रिज सामने रखा है, आप उठेंगे तभी रात में 2 बजे पानी पी पाएंगे। लाइट का बटन आना उधर लगा हुआ है 5 मीटर दूरी पे, 10 मीटर दूरी पे, कमरे में ही आप उठेंगे तभी करेंगे। तमाम सी चीज़ें हैं। आप दिन भर काम करोगे और शाम को जब आओगे तो आपको आराम की ज़रूरत है। आराम का कहने मतलब है आपको शादी में जाना है तो आपके कपड़े भी करेंगे। यही चीज़ें महिलाओं के लिए भी है कि अपने कहा जा रहे हैं अपने भाई के साथ, भाई और भाभी कब तक साथ देंगे? एक जायज़ जो इस महंगाई के दौर में, इस कष्टकारी दौर में, सामाजिक दौर में, व्यस्तता के दौर में साथ देंगे, लेकिन पति का साथ हो बहुत अच्छा है, दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने उनको जो समझाया, उनका ज़िंदगी बदली और रिश्ता कराया। रिश्ता आज बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्रेम के साथ में चल रहा है और पति पत्नी बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं देर ना हो जाए, फिर वही बात मुस्कुराहट के साथ में कहना चाहूँगा कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। इसलिए अभी डिस्कशन में जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और ये सिर्फ हम लोगों का दिव्यांगम का इंटरनल है, इससे अदरवाइज मत लीजिएगा कि कुछ लोग चाहते हैं मैं शादीशुदा हूँ, देखिए क्या लड़कियाँ हैं, मैं अनमैरिड हूँ, देखिए कौन अच्छे लड़के हैं। तो इस चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि हमारी जो टीम है बहुत ही एक्टिव तरीके से काम कर रही है। इसमें एक से एक एक्टिव पर्सन दिग्गज लोग हैं, मेल और फीमेल। तो इसलिए हम आपसे ज़रूर चाहेंगे दोस्तों कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ज़िंदगी साथी की बहुत ज़रूरत है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और इस मुहिम को, इस छोटी सी मुहिम को, चिंगारी जो उठी है, ये एक शोला में जलना चाहिए, एक शोला में बनना चाहिए। कहीं देर ना हो जाए। मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।